राहुल के घर में रोज सुबह के समय एक नौकरानी काम करने के लिए आई थी। वह रोज उसे देखा था। नौकरानी का नाम दिव्या था। एक दिन दिव्या ने राहुल को घूरते हुए देख लिया। वह समझ गई थी कि राहुल उससे क्या चाहता है। एक दिन राहुल की बीबी नानी के लिए गई। रविवार का दिन था। तभी दिव्या घर पर काम करने के लिए आई। राहुल ने गेट खोला और वो अंदर आकर रोज के केमोन में गई। दिव्या झाड़ू लगा रही थी और राहुल उसे समय बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था। दिव्या जैसे ही झाड़ू लगाते हुए पास आए तो राहुल को उसकी छाती दिखने लगी। राहुल दिव्या के उभरे बदन व छाती को गौर से देखने लगा और उसके अंदर कम वासना जा गई। जब राहुल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने दिव्या के ब्लाउज में हाथ डाल दिया। पहले तो उसने विरोध किया और बोली मैं साहब देख लेंगे। फिर जब राहुल ने उसे समझाया कि मेरी बीबी नहा रही है, वह करीब आधा घंटे के बाद ही बाथरूम से निकलेगी, फिर दिव्या ने ज्यादा विरोध नहीं किया और राहुल का साथ देने लगी कुछ देर तक। उसके बाद फिर राहुल ने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी बीवी घर पर थी। राहुल अब मौके की तलाश में रहने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद राहुल की पत्नी को मायके जाना था। फिर एक दिन जब वह अपने पापा के घर चली गई, अब राहुल घर में अकेला हो गया। अगली सुबह जैसे ही नौकरानी घर पर आई तो राहुल ने उसको पाक लिया और गले में हाथ डालकर उसके गालों को चमन लगा। वह भी राहुल का साथ देने लगी। राहुल ने एक हाथ से उसके ब्लाउज को खोल दिया और उसकी छाती को जोर जोर से दबाने लगा। ऊपर के कपड़े निकालना की वजह से दिव्या शर्मा आने लगी। दिव्या की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, इस वजह से उसका बदन अभी टायर था और शायद दिव्या अपने पति से संतुष्ट नहीं थी, तभी तो उसने राहुल को ये सब करने से मना नहीं किया और उसके कम में आराम से उसका साथ दे रही थी। वह अभी 18 साल की थी। फिर राहुल ने दिव्या के नीचे उंगली कर दी तो वह दर्द से चिल्ला उठी। फिर राहुल ने डर न करते हुए उसे बेड पर लेट दिया और कमर के नीचे से